आपको अपनी पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है वो नीचे गिरता हुआ इतनी तेजी के साथ देख के कोई तशवीश नहीं होती, परेशानी नहीं होती? जॉनसन डेंटिस्ट है ते मजे दी गल होती अपने मुंह च एक दंद भी नहीं ऐले मजे वाली गल ताली मार ऐस तरह ताली नहीं मार, मेरे हाथ से मार। नहीं बस ठीक है, ओके। यार मेरी पॉपुलैरिटी वाकई डिग गई है। प्राइवेट सेक्टर बहुत आगे चला गया है, ठीक है, उसके लिए फीसें भी उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं। सो डिफरेंस बिटवीन द टू बहुत बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। करती ही रहती है सैर सपाटे, ये नाश्ते में खाती है 8 पराठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरे साथ मौजूद हैं दुनिया मिमिक्री का बहुत मोतबर नाम वहीद खान लाला, हमारी को होस्ट सुहाना सियाल। नाज़रीन, तालीम सिर्फ किताबों के सफ़े याद करने का नाम नहीं बल्कि एक ऐसी सोच पैदा करने का नाम है जो ज़िंदगी के हर इम्तिहान में काम आए। आज हमारे साथ ऐसी ही माहिर तालीम मौजूद हैं, चाइल्डहुड एजुकेशन स्पेशलिस्ट मिस गुल हसन। नाज़रीन, तालीम की बातों की तरफ चलते हैं बाद में, पहले आपको लिए चलते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास और जानते हैं कि वो मुस्तकबिल में क्या इक़दामात उठाने वाले हैं। अच्छा मिस्टर ट्रंप, ये बताएं। मिस्टर ट्रंप मिस्टर प्रेसिडेंट कह के बुला मिस्टर चले, मिस्टर प्रेसिडेंट ये फरमाएं। But I like you. You are a great guy. You have a good show. Thank you very much. Thank you. You are a nice lady You are of a great Pennsylvania. president. You are a great president. साहब बराबर हो गया। चलें you. आगे चलते हैं। ये Thank बताएं कि आपको अपनी पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है वो नीचे गिरता हुआ इतनी तेजी के साथ देख के कोई तशवीश नहीं होती, परेशानी नहीं होती? तनु किने किया है? ये सारे स्टैटिस्टिक्स, सारे ज़राए अबलाग बता रहे हैं कि आपका जो अप्रूवल रेटिंग है वो 40% से भी नीचे गिर रही है। मिस्टर जुनैद, मैं आपका कोई स्टैटिस्टिक्स को नहीं मानता। एक बात याद रखें कि बच्चे के हाथ से कुल्फी जमीन पे गिर सकती है, मेरी मकबूलियत नहीं। एक शोहर मैसेज पकड़े जाने पे अपनी बीवी की नजरों में गिर सकता है, बट मेरी मकबूलियत नहीं। 5 सेंट दा ठीपा नाले च डिग सकता है, मेरी मकबूलियत नहीं। चले मान लिए, लेकिन मीडिया तो सारा यही बता रहा है। मीडिया नु कहंदे आई डोंट केयर। मीडिया जो भी कहे सियाक और सबाक से हटके और मेरे बारे में रिपोर्ट करता है। मीडिया का क्या है? मीडिया तो आपका ये जो दो लोग के बारे में बोलता है कि इनकी मकबूलियत गिर गई है। अपना ये ओ की मुंडे दा नाजरा छोले अच्छे मुफ्ता पांदा जीला दूजी ओ की ना ओ खतून दा डॉक्टर नबिया जड़ी 53 साल दी हो के अपने आप नु 35 साल दी कहंदी जाती है। ओ भाई कहंदे ने ओदी मकबूलियत डिग पई है। ओ मंदे आ ओदी मकबूलियत है ते ओ मंदे ने लोकी 35 साल दी है। ते गलत करदा मीडिया सियाको सबाक से at by the way, I like your show, you are a great guy, you are a great lady। थैंक यू मिस्टर जुनैद, मेरी मकबूलियत को तो ये आलम है नहीं, लेकिन आपकी मकबूलियत गिरी तो जरूर है। नो, आपको किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी है मेरे बारे में। ये आपने व्हाइट हाउस देखा है? हाँ जी। व्हाइट हाउस से 4 कदम आगे जाके सजे हाथ पे एक माइकल का खोखा है। वहाँ पे मैं जब भी चाय की पत्ती लेने जाता हूँ वो मुझसे पैसे नहीं लेता, जस्ट बिकॉज ऑफ माई मकबूलियत। That's great. और ये बात तुम मत भूलियत। तो मेरी मकबूलियत गिर गई है, ये किसी को मैं इजाजत नहीं दूंगा ऐसी झूठी बातें करे। मिस्टर जुनैद, मेरी पॉपुलैरिटी सुननी है तो सुनो। जी। व्हाइट हाउस के खब्बे हाथ पे 92 साल दंदान साज जॉनसन रहता है। दंदान साज मीन डेंटिस्ट। अच्छा। और जॉनसन डेंटिस्ट है ते मजे दी गल होती अपने मुंह च एक दंद भी नहीं ऐले मजे वाली गल ताली मार ऐस तरह ताली नहीं मार, मेरे हाथ से मार। नहीं बस ठीक है, ओके। यार मेरी पॉपुलैरिटी वाकई डिग गई है। अच्छा जी, हमारे वजीर आजम साहब ने मुख्तलिफ हेड ऑफ स्टेट्स को आमों का तोहफा भेजा है। आपको मिले, आपने खाए, आपको कैसे लगे? ओह माय गॉड, आप आम की बात करते हैं। उन्होंने तो मुझे अचारी आम भी नहीं भेजे। मुझे लगता है उसने मुझे आम भेजे हुए लेकिन मुझ तक नहीं पहुंचे। मुझे तो रोज डिलीवरी वाले का फोन आता है, हेलो
ट्रम्प बोल रहे हैं, मैं कहता हूँ जी। कहता है व्हाइट हाउस, मैं कहता हूँ जी। वो कहता है हो ही नहीं सकता, फोन बंद कर देता है। और पुत्र नहीं, भेजे तो जरूर होंगे। फिर लंगड़ा भेजा होगा, पहुंचने में टाइम लगेगा क्योंकि अमेरिका दूर है। अमेरिका दूर है तो अब लंगड़ा। मिस्टर ट्रम्प, बहरहाल हमारे आम आपको मिल जरूर जाएंगे। कदों नवंबर दिसंबर च इंतजार कर करके मेरा तो अपना मुंह चूपी अम्बी वर्गा हो गया है। पता नहीं कदों अम्ब आवेगा। मैं नहीं चाहिए अम्ब, मैं नहीं लेने। और तुम्हारे अम्बों का सुन के मैं तो रोज अपना सराहना पकड़ के पोला करता रहता हूँ, लेकिन निकलता क्या उसमें से रुई। तुसी मैनू अम्ब देने ने ते दियो, चेजा ना करो। अच्छा मिस्टर ट्रम्प, कुछ सीरियस बात भी तो करें ना। ये आपने हरमुज का क्या बनेगा बिल आखिर? Look, I'm telling you one thing, because you are a great guy, you are a great lady of Pennsylvania. Do you know about Pennsylvania? नो। पत्तों की तो अगला स्टॉप, लेकिन लड़ो किराया ही कोई है। Let's talk about something serious. अच्छा जी, अपनाए हुर्मस का कुछ मुस्तकबिल बताएं हमें। मुझे मुस्तकबिल का क्या पता, मैं कोई सामिया खान हूँ। मुझे तो अपने मुस्तकबिल का नहीं पता, आज हूँ कल नहीं। मिस्टर जुनैद, इंसान के सांस का कोई पता चलता है, आज है कल नहीं है। ये बाल्टीमोर में मेरा मामू का बेटा कल रात बाल्टी में गिरा है, सुबह मर गया। इतनी बड़ी बाल्टी थी कि मामू का बेटा गिर के मर गया। बाल्टी वड्डी नहीं सी कमली है, मामू दा मुंडा निकल जिया सी, 2 साल का। अपने बच्चों पे नजर रखे। सवाल तो हम पूछ रहे हैं आपने हरमुज के मुस्तकबिल का। Look, Mr. Junaid, I want to make it clear. Yeah. अपना हुर्मुज अगर हमारा नहीं तो किसी का भी नहीं। वो लैटिन अमेरिका में कहते हैं ना खेदेंगे ना खेदन देंगे। वह मैं टबर खा जा तो डकार भी न मारा। So I want to make it clear again, Mr. Junaid, कि हम अपना हुर्मुज का जो एक हिस्सा है, हम उसको खुश्क करके उसके नीचे से अंडरपास बना देंगे। उसमें से जो जहाज गुजर के फिर दिखा दे, पानी कोई नहीं, खुशक हो जाएगा। जहाज तो दूर की बात सुहाना, बल्कि तुम्हारे झंग का वो बाबा, वो जो सर पे गन्नों की पल्ली रख के, वो पैदल भी नहीं गुजर सकता। आप बात करते हैं कोई भी नहीं जाएगा। I won't allow anyone to cross the my rules। जेड़ा जहाज भी उतो नंगे में उदे इंजन चीनी पा के उन्हें सीज कर देना। अगर फिर भी अपना हुर्मुज खुश नहीं हुआ तो हम इसको सिंध टास मुआहदे में लेकर आ जाएंगे। तो यहाँ पे इंडिया डैम बना के पानी खुश्क कर देगा। और जुनैद, आपको तो पता ही है कि इंडिया को दूसरों का पानी चोरी करने का कितना शौक है। और अगर फिर भी बात ना बनी मिस्टर जुनैद, let me be very clear। फिर हमने मुराद अली शाह को बोलना यूनिवर्सिटी रोड के सारे खड्डे अपने हुर्मुज पे डाल दे। समंदरी पानी पे खुशकी वाले खड्डे? तो फिर पीपल पार्टी खाली हुई, जेडी पानी ते खुश्क खड्डे नहीं पा सकते। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। But you are a great guy। अच्छा गुलशन, ये बताइएगा कि आप बहुत छोटे बच्चों को तालीमी इदारों में पहुंचाने का इंतज़ाम करती हैं, तो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस नहीं है आपका, मतलब उनको दाखला दिलवाती हैं। तो ये बताइएगा कि आपको देख के आपके ख़ानदान में या दोस्त अहबाब में जब किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है और आप मुबारकबाद देने जाती हैं तो बच्चा आपके सामने हाथ नहीं जोड़ देता, आंटी आ गई स्कूल ले जाने वाली। एक्चुअली ये कहा जाता है अक्सर कि आपने ही तैयारी करानी है आगे। बच्चा पैदा होता है और आपने तैयारी करवानी। मैं आगे से हंसती हूँ, थोड़ा बड़ा तो मतलब अभी बच्चा पैदा हुआ है, बट यस ऐसे होता है, बहुत दफा होता है। अच्छा, ये एक सीरियस डिबेट भी है। अब बाहर से भी जब खबरें, उनसे हम बहुत मुतासिर होते हैं, वरना तो हम अपने जो भी, लेकिन अब पूरी दुनिया में ये आवाज़ उठ रही है कि बहुत छोटी उम्र में बच्चों को तालीम, बेशक वो प्ले ग्रुप ही क्यों ना हो, इतनी छोटी उम्र में बच्चों को दाखिल नहीं करवा। तो आज तो बच्चे चलना भी नहीं सीखते, तो उनको हम कहीं ना कहीं ज़रूर दाखिल करवा देते हैं। अच्छा, उसमें 2 राय हैं। एक तो ये कि ये बहुत छोटे बच्चे हैं, इनको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, और माएँ बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ मदर्स वर्किंग बहुत ज़्यादा हो गई है। तो वो जब घर छोड़ के जाती हैं तो वो गैजेट्स और टीवी के सामने बैठने से बेहतर है
कि उनको स्कूल्स में डाल दिया जाए। तो वहाँ भी गैजेट्स के स्पुर्द कर दिया जाता है ना, और माँ खुद भी सारा दिन ऑफिस में जाती है गैजेट के साथ ही लगी। वो तो बात आपकी काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन बहुत सारे अच्छे इदारे हमारे ऐसे भी हैं जो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ और डिफरेंट मीडियाज़ के साथ बच्चों को, ज़रूरी नहीं है हर जगह गैजेट्स हैं। अच्छा, माशाल्लाह आपका इतना एक्सपीरियंस है, आपका नाम जो है वो ये जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है इस हवाले से बहुत मोतबर नामों में आपका शुमार होता है। ये बताइए कि आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है, किस उम्र में शुरू कर देना चाहिए स्कूल की शक्ल, चाहे वो प्ले ग्रुप ही हो? आई थिंक 3.5-4 साल से पहले नहीं करना चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली 2.5 साल पे चली गई है ये चीज़। हाँ, 2.5 साल बिल्कुल, वो आई थिंक बहुत जल्दी है। गुल साहबा ये बताएं ना कि 3.5 से डिक्रीज होके 2.5 साल पे क्यों आ गई, वजह क्या है? वजह एक बहुत मेजर रीज़न यही है कि माएँ काम कर रही हैं। अब पहले वक्तों में इतनी परसेंटेज औरतों की काम नहीं कर रही थी। ये फैक्टर भी तो नहीं है यार, बच्चा जल्दी पैसा आ जाए ले आओ। स्कूल्स के एंड से ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज बहुत सारी जगहों पे इसको एक बिजनेस के तौर पे भी लिया जाता है। लेकिन फॉर पेरेंट्स अगेन वही बात है कि उनको घर छोड़ना, फारिग बैठना, गैजेट्स का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया है। मोबाइल ही बच्चे के पैदा होता है तो आई थिंक 4 महीने के बच्चे को तो रिमोट यूज़ करना सर यही होता है, पकड़ा दिया जाता गुल है। साहबा मोबाइल का तो ये है कि मोबाइल खराब बच्चे की गलती है, बच्चा खराब मोबाइल की गलती। बट वो देने वाले तो हम खुद हैं। अच्छा गुलिस्तान साहिबा, अब देखिए मछली को दरख्त पे चढ़ना सिखाएंगे तो मछली खुद को नालायकी समझेगी। वाह, हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अपनी अधूरी ख्वाहिशात का बोझ बच्चों के कंधों पे डाल देते हैं। वो ये चाहते हैं कि बच्चा हमारा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, चाहे बच्चे को अदब से लगाव है या किसी और चीज़ में उसको इंटरेस्ट है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगी उन पेरेंट्स? आप खुद कोई प्रायोरिटाइज करती हैं बच्चों को जब आप अपने इदारे में लेती हैं बच्चों को, आप HSN के लिए तैयार करवाती हैं, तो आप थोड़ा सा देखती हैं कि इसके अंदर अपना एप्टीट्यूड क्या है? बिल्कुल बिल्कुल देखा जाता है, और मैं अक्सर पेरेंट्स को बड़ा ये बात कहती हूँ कि मैंने ट्रांसपेरेंटली आपको ये बता देना है कि आपका बच्चा ये कर सकता है कि नहीं, बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रेनस ड्रिल। बहुत ज़्यादा पढ़ाई है, HSN की तैयारी में पुराने स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ा रहे होते हैं हमने, वो बहुत स्ट्रेनस है। और एक 5-5.5 साल का बच्चा ज़रूरी नहीं है कि इतना प्रेशर ले सके। हाँ बिल्कुल। वरना कई जो टीचर्स, आप तो नहीं करते होंगे लेकिन कई टीचर्स ना वो जब माँ बाप लेके आते हैं बच्चे को तो पूछते हैं खुद के जी डॉक्टर बन सकता है या इंजीनियर बन सकता है। टीचर का दिल कर रहा होता है कि रब को दुआ करे बंदा बन जाए। इस जनरेशन को तो बंदा बनाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वैल्यूज और आपको सबसे अच्छा इंसान बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है इन बच्चों को। और ये जो बात हमारी भूल जाते लीस्ट हैं, प्रायोरिटी है, ये भूल जाते हैं ना। माँ अच्छा बाप नहीं, भी आपको बहुत आइडिया हो जाता है कि ये डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, आप माँ बाप को कहती हैं? ऑनेस्टली नहीं पता लगता। हाँ, इतना जरूर पता चल जाता है कि ये बच्चा स्टूडियस है, आर्टिस्टिक है, क्या इसकी अप्रोच और किस तरफ इसकी टेंडेंसीज ज्यादा है। लेकिन अगर माँ बाप की जिद हो कि जी मैंने इसको HSN में दाखिल करवाना है, आपकी ख्वाहिश हो कि ये HSN का बच्चा ही नहीं है, इसको तो NCA में जाना चाहिए, तो फिर आप इनकार तो नहीं करती? नहीं, इनकार नहीं करते, लेकिन एक ऑनेस्ट रिव्यू, मैं खुद भी माँ हूँ, मुझे पता है अगर मैं किसी के साथ ज्यादती करूंगी तो मेरे साथ कहीं ना कहीं ज्यादती होगी। मेरी अपनी बेटी NCA में है, बहुत अर्ली एज में मुझे अंदाजा हो गया था कि वो नर्ड नहीं बन सकती, वो रट्टे नहीं लगा सकती, वो आर्टिस्ट बच्चा है। तो उसी तरह मैं पेरेंट्स को अपनी भी एग्जांपल देती हूँ कि मैं भी एक माँ हूँ, मेरा भी दिल करता था भाई, क्योंकि हमारा डॉक्टर इंजीनियर साइंसेस की, लेकिन मुझे बहुत जल्दी पता लग गया था कि शी इज अ वेरी आर्टिस्टिक बच्चा। तो उसको अगर मैं एक्सपेक्ट करूँ कि वो रट्टे लगा लेगी या वो साइंसेस पढ़ लेगी तो वो ज्यादती है। तो मैं अपनी एग्जाम्पल भी उनको देती हूँ। अच्छा गुलिस्तान साहिबा, हमारे ये जो छोटे बच्चे हैं, बल्कि ज्यादातर जितने भी आजकल के बच्चे हैं, उनका ज्यादा टाइम गुजरता है मोबाइल की स्क्रीन। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके मस्बत पहलू क्या हैं और इसके मनफी पहलू क्या हैं? अच्छा, बहुत छोटे बच्चे को देने के तो मस्बत पहलू आई थिंक बहुत कम है। ठीक है, एक तो ऑटिज्म बहुत ज्यादा फैल रहा है और उसकी मेजर रीजन जो है वो स्क्रीन टाइम है। क्योंकि आसान है ना, एक बच्चा खाना नहीं खा रहा, उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, माँ खाना खिला रही है, तसल्ली हो गई। बिल्कुल। ये नहीं रियलाइज करते कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। फिर अगेन आप घर पे नहीं हो, आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, बच्चे तो शोर करेंगे, चुप कराना है, मोबाइल पकड़ा दिया। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि नेगेटिव असरात ज्यादा है, पॉजिटिविटी कम है। अच्छा गुल साहबा, जैसे आप तैयारी कराती हैं बच्चों की महंगे स्कूल्स में दाखिले के लिए, लेकिन कुछ HSN इनका खास फील्ड है, तो उसमें जितने पैसे कमाता है 90% ये दिलाती हैं पैसे।
नहीं तो उनकी ये रिक्वायरमेंट भी कुछ ऐसे हैं कि यार बच्चों का तो है ही इंटरव्यू, वो तो करते हैं, माँ बाप का भी करते हैं, तो आप माँ बाप की भी तैयारी करवाती हैं? नॉट नेसेसरीली। माँ बाप का बेसिकली इंटरव्यू तो वो ये देख रहे हैं ना, एक तो नंबर 1 अफोर्ड कर सकते हैं ना, पैसे है कि नहीं है। ठीक है, ये चेक करते हैं कि फीस दे लेंगे ना। देखिए HSN के लिए बहुत लिमिटेड सीटें भी हैं उनके पास, तो उनको देखना है कि 120 बच्चा अगर आ रहा है, वैसे क्लास 2 में जिसको ये K2 कहते हैं 250 के करीब बच्चा है, और पहला जो फी बिल है वो 7.5 लाख के करीब पहला फी बिल आता है, जो एंट्री एग्जाम जिसमें सिक्योरिटी भी है, एडमिशन भी है, 4 महीने की फीस भी है। तो उन्होंने अगर आपको एक सीट दी है तो उन्होंने देखना है पैसे भी है कि नहीं सही और फिर वो देखते हैं कि एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। HSN अब वैसे पेरेंट्स का इंटरव्यू छोड़ दिया है, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं जो पेरेंट्स का इंटरव्यू इसलिए करते हैं कि बैकग्राउंड क्या है, पढ़े लिखे हैं, बिजनेस है, इतना पैसा है, ये बैकग्राउंड है कि ये हमारे साथ चल सकेंगे कि नहीं चल सकेंगे। तो यस उनकी, लेकिन मैं पेरेंट्स की तैयारी नहीं चौथे महीने फीस माफी की दरखास्त तो नहीं दे देंगे? एग्जैक्टली। अच्छा गुलसेबा, चैट जीपीटी का दौर है आजकल, बच्चों को जो होमवर्क है वो भी चैट जीपीटी से ही कराया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये आसानी हो गई है या ये अच्छा नहीं है? आई थिंक बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है, लेकिन उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। उसके भी अगेन अगर आप उसमें से देख के बच्चों कहोगे कि छाप लो, तो वो तो ज्यादती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक छोटे बच्चे को कोई ऐसे लिखवा रहे हो कोई भी, तो आप अगर उसको उसमें से कोई पॉइंट्स देने के लिए हेल्प कर रहे हो तो उसका एक पॉजिटिव साइड इफेक्ट मतलब वो ये है। लेकिन अगर आपने उसको क्या उसको देखो और इसमें से कॉपी कर लो, तो वो तो फिर ज्यादा, फिर बच्चे की थिंकिंग स्किल्स नहीं डेवलप होंगे। तो उसको उतना ही इस्तेमाल करें जितनी उसकी जरूरत है। अच्छा गुलशन साहब, ये फरमाइएगा कि आपके जहन में ये बात नहीं आती कि हम बच्चों को किसी भी स्टेज पे E2 K2 जितने भी हैं, K2 है, एम्बेसी है, जो भी है ये बताइएगा कि इनको जब आप एक मखसूस स्कूल में दाखला दिलाने के लिए मेहनत करती हैं, जैसे FSC में हम डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, जब नहीं बन पाते तो हम एक ज़हनी तनाव और दबाव का शिकार हो जाते हैं कि मैं एक नाकाम इंसान हूँ, मैं डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सका। तो क्या ये अमल हम बचपन में नहीं शुरू कर देते? बहुत गलत है ये, गलत बहुत गलत है। उसका तरीका ये कि पेरेंट्स की अप्रोच उस पर, मैं तो ज़्यादा, मैं हर एक को हंसती हूँ कि मैं पेरेंट कोच ज़्यादा हूँ, और मैं एक्चुअली भी आई एम अ लाइफ कोच ऑल्सो। तो मैं यही कहती हूँ कि अगर आपने बच्चे को कहोगे कि यू आर अ फेलियर या यू फेल्ड द टेस्ट, इतनी छोटी एज में उसके दिमाग में ये इंप्रेशन आ जाएगा कि मैं नहीं कर सका, तो उसकी अप्रोच चेंज करें कि हाँ ना बताएं बच्चे को। लेटर तो माँ बाप को आता है, उसको आप कहें कि बेटा यू गॉट इन, बट वी थिंक कि आप जिस स्कूल में जा रहे हो, हमें नहीं HSN पसंद आया, आप जिस स्कूल में जा रहे हो तुम्हारा आपके लिए एडमिशन हो बेहतर गया था है। बेटा, लेकिन मैं HSN गया था, मुझे पसंद नहीं आया। थोड़ा माँ बाप का रोल भी आता है ना, अगर आप नेगेटिविटी डालोगे बच्चे के दिमाग में, फेलियर उसको बना दोगे, तो बिल्कुल बच्चे फील करते हैं। सारी जिंदगी के लिए फीड हो जाएगा कि मैं नहीं कर सकता, और बहुत छोटी एज में फीड हो जाएगा ये चीज। अच्छा गुलशन, ये बताइएगा कि HSN जो है सही है या गलत है? बहरहाल बहुत से माँ बाप का ख्वाब, बच्चों का तो खैर नहीं हो सकता, बच्चे तो उस उम्र में ख्वाब देखते ही नहीं हैं, माँ बाप ही देखते हैं उनके लिए। माँ बाप का ख्वाब है HSN, एक खास क्लास का, उसमें से भी चुनिंदा क्लास, उनका ये ख्वाब है, वरना आम आदमी तो ख्वाब भी नहीं देखता HSN का। तो आप बताएं कि उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या आप देखते हैं कि ये बच्चा जो है उसको किस अंदाज में ग्रूम किया जाए? आपकी तो सक्सेस रेशो भी बहुत ज़्यादा है दाखिला दिलवाने की। अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक बहुत अर्ली एज से रीडिंग की आदत को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। मैंने बेतहा जगहों पे ये बात की है, और पेरेंट्स को मैं पहली बात जब वो मेरे पास आते हैं कि एक तो रियलिटी एक्सेप्ट करें कि आपका बच्चा इतना प्रेशर ले सकता है कि नहीं ले सकता, और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत छोटी एज से रीडिंग को डेवलप करें उसमें, क्योंकि हमारे 2 ही एंट्री पॉइंट्स हैं जो मेजर एंट्री पॉइंट्स हैं, ग्रेड 2 और ग्रेड 7, बाकी तो बोर्डिंग की सीटें होती हैं, और वो यूजुअली पाकिस्तान के दूर दराज के इलाके से आते हैं। उन बच्चों की उर्दू और मैथ्स तो बहुत अच्छी होती है, फिर वो इंग्लिश के लिए थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, तो उसमें फिर बहुत जल्दी छोटी एज से उनकी रीडिंग के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छा जी, आप एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, तकरीबन 1-2 दिहाइयों से आपका तजर्बा भी है, आपको क्या लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बुनियादी बुराइयां कौन सी हैं, खामियां कौन सी हैं, यू कैन से? अब आई थिंक सबसे बड़ी डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट स्कूल्स में और प्राइवेट स्कूल्स में। एक बैलेंस, मतलब स्पेस बिटवीन द टू इज एक्सट्रीम, उतना भी नहीं है कि थोड़ा सा हम कहें कि थोड़ा सा डिफरेंस है, तो जो पेरेंट्स चाहते भी हैं गवर्नमेंट स्कूल में डालना वो भी नहीं डालते, और अपनी जेब से नाज़रीन बढ़ ये के बात ज़हन में रखें कि ये बात वो खातून कर रही हैं जो बच्चों को HSN कॉलेज में दाखिला दिला रही हैं, वो भी ये कह रही हैं कि जुल्म है इस मुल्क के साथ, ये तबकाती निज़ाम तालीम। बिल्कुल है कि प्राइवेट सेक्टर बहुत आगे चला गया है, ठीक है, उसके लिए फीसें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं। सो डिफरेंस बिटवीन द टू बहुत बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। यहाँ एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, प्राइवेट स्कूल्स दिन ब दिन तरक्की से ज़्यादा, ठीक है माँ बाप से पैसे ले रहे हैं, मैं मान रही हूँ,
वो चीज़ को हम अगर एक चीज़ पे साइड पे कर दें तो वो आगे से आगे जा रहे हैं, जबकि हमारी गवर्नमेंट स्कूल पे अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। और उसमें हमारा रोल आई थिंक ये होना चाहिए कि एज अ टीचर मुझे भी चाहिए कि जाकर मैं कुछ जगहों पे कर भी रही हूँ। अब मेरी कोशिश होती है कि मैं फ्राइडेज को जाके किसी ना किसी जगह पे वॉलंटियरली थोड़ा सा काम कर लूँ, लेकिन ये एक बहुत छोटी सी कोशिश है, बहुत छोटी। ये बहुत लोगों को करने की ज़रूरत है। अच्छा गुलसेबा, आपने हज़ारों बच्चों के साथ काम किया है, आप हमें ये बताएं कि एक ज़हीन बच्चे की तारीफ क्या है? आई थिंक ऑल राउंडर, हर वक्त पढ़ेगा नहीं, एक बैलेंस रखेगा, खेलने में भी अच्छा होगा और उसको मौका भी दिया जाना चाहिए। बहुत सारी माएँ क्या करती हैं जी, 4-4 घंटे बच्चे को बिठा के पढ़ा रही हूँ, मुझे आके थी इसको मैंने कल 4 घंटे पढ़ाया। हाँ। मैंने कहा फायदा वो 20 मिनट का ही होगा जिसमें उसने फोकस किया। हाँ। खुदा के लिए 4 घंटे ना पढ़ाओ, 20-25 मिनट उसको पढ़ा के छोड़ दो, उसको रेस्ट दो, ब्रेक दो। आई थिंक बैलेंस होना बहुत जरूरी है जिंदगी में। अच्छा जी, सुहाना का सवाल, 4 ऑप्शंस, एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है, अगर आपको इख्तियार दिया जाए कि पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम ठीक करें तो क्या करेंगी? यकसा निज़ाम तालीम नाफिज करेंगी, डिग्री के साथ लाजमी स्किल्स शामिल करेंगी, सरकारी स्कूलों को HSN के मेयार तक लाएंगी, तालीम के नाम पर बिजनेस बंद करेंगी, या HSN के मेयार को सरकारी स्कूलों तक लाएंगे? क्या करेंगी? आई थिंक नंबर 2 कि तालीमी डिग्रीज के साथ स्किल्स को लाना बहुत जरूरी है। वेरी गुड। रियल प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, आपके ख्याल में लाला जी, आप भी प्लीज बताइएगा कि हम अपनी जिंदगियों पे नजर डालें कि हमने बहुत अच्छे दोस्त खो दिए हैं, किसी की भी गलती थी जी, तो उसकी बुनियादी वजह कभी आपने गौर किया क्या है? सर बहुत सी वजूहत हो सकती है। सबसे टॉप पे कौन सी वजह है कि अपने रिश्ते खो दिए हैं, मोहब्बतें खो दी, दोस्त खो दिए, अजीज रिश्तेदार खो दिए? सर मैंने तो ज्यादातर दोस्त उधार दे के खोए हैं। सारे यही कहते हैं, दे के खोए हैं। उधार लेके खोए हैं, उनका जिक्र कोई नहीं करता। लेकिन मेरी जाती राय ये है कि हम ज्यादा रिश्ते जो खोते हैं ना, वो ईगो की वजह से खोते हैं, अपनी खामखा झूठी अना की वजह से। अच्छा, झूठी अना भी उसका इजहार जो है वो डायरेक्ट नहीं होता, कोई सुल्तान राय बन के रिश्ता नहीं तोड़ता। उसकी वजह क्या है? गुस्सा, गुस्से पे बर वक्त काबू ना पाना। अगर हम गुस्से पे बर वक्त काबू पाना सीख लें, बल्कि ये एक आर्ट है, अगर हम ये आर्ट सीख लेना तो हम बहुत सारे रिश्तों की हिफाजत कर सकते हैं, रिश्तों को टूटने से बचा सकते हैं। आप किसी भी जेल का विजिट कर लें जाके, आपको 70% ऐसे मुजरिम मिलेंगे जिनका जुर्म जो है वो गुस्से के आलम में सरजद हुआ होगा, उन्होंने माफी मांगने की जसारत नहीं की होगी या जुर्रत नहीं पैदा की होगी। अगर वो मैंने पहले भी एक दफा अर्ज किया था कि साइंस ये कहती है कि किसी भी झगड़े के बाद, किसी भी बात सुनने के बाद जो आप पे गुस्से की कैफियत होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो उम्र है ना गुस्से की, वो 12 मिनट होती है। 12 मिनट। 13वें मिनट में आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी गलती पे वाकई पशेमानी हो तो ही आप माफी मांगे। अगर आप रिश्ते की अहमियत से वाकिफ हैं, अगर आपको अपना रिश्ता प्यारा है, तो बगैर वजह के भी माफी मांग लेनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात की इस तरह, बगैर वजह के माफी मांग लेनी चाहिए। यार, जो भी बात है उसकी क्या औकात है, क्या अहमियत है? चंद घंटों बाद वैसे भी वो चीज खत्म हो जानी है, भूल जानी है, मुझे झगड़ा खत्म हो जाना है। ओ, वो रिश्ता मुझे बहुत अजीज है यार, उस रिश्ते के लिए मैं झुक गया हूँ, माफी मांग लिए यार, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सर गुस्सा उतर भी जाए ना तो फिर वो दिल हो भी रहा होता है, लेकिन ईगो आड़े आ जाती है। हाँ, वही कह रहा हूँ ना, ईगो और गुस्से पे काबू पाना एक ही चीज है। अगर ईगो आड़े आना, क्यों ईगो आड़े आ जाती है? इसलिए कि गुस्सा अपने अरूज पे होता है, और जब गुस्सा अपने अरूज पे होता है, तो ये भी कई दफ़ा हम जिक्र कर चुके हैं कि गुस्सा जब अरूज पे होता है तो आपका ये जो दिमाग और दिल है ना, ये 2 हांडियां, चूल्हे पे धरी हुई हांडियां बनती हैं। आप इसमें मुख्तलिफ किस्म के मसाले डाल के उनको, जैसे नहीं खौलती हुई हांडी वो होती है, पानी जैसे उबल रहा होता है ना, उसमें से आवाजें आ रही होती हैं। उस तरह हम गुस्से के आलम में सोचते हैं, गुस्से के आलम में रिएक्ट करते हैं, कभी नहीं देखते उसमें। फिर हम अच्छा, अगर ये कहेगा ना तो फिर इसके जवाब में मैं ये कहूंगा, अगर वो ये एहसान याद दिलाएगा तो मैं ये एहसान याद दिलाऊंगा। हम अपने अंदर ही गुस्से को इंतहा तक पहुंचा देते हैं। उसके बाद फिर सुलह के चांसेस दोबारा जो हैं वो कमोबेश खत्म होकर रह जाते हैं।
अच्छा सर, वैसे हम भी कितने अजीब लोग हैं, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं हम उनसे माफी नहीं मांगते। हम भिखारी से दिन में 10 दफा माफी मांग लेते हैं, बाबा माफ कर। बहुत अच्छे। अच्छा, वैसे भिखारी से भी हम माफी मांग लेते हैं। आम तौर पे जो बेबस शौहर है ना, वो दिन में 100 मर्तबा बीवी से भी उसी अंदाज में माफी मांग लेते हैं। अच्छा बाबा माफ करो। सर ये अब आप पर्सनल हो रहे हैं, आप मेरी तरफ इशारा करके क्यों माफी मांग रहे हैं? मैं तुम्हारा जिक्र कर सकता हूँ, तुम तो भाभी की तालीम में आ गए ना किसी दिन। सर ये माफी मांगने से रोकने में ना, जो हमारे इर्द गिर्द की फितना परवर लोग होते हैं ना, इनका भी बड़ा रोल होता है। हाँ, वो सिर्फ लड़ाई देखने के शौकीन होते हैं और हर 10 मिनट बाद आपसे कह रहे होते हैं, और तू कभी माफी मांगेगा, तेरा माफी मांगना बनता है। और वही बंदा दूसरी पार्टी को जाके कह रहा होता है, नहीं ना हाले तक माफी मांगी। लेकिन सर कुछ लोग इसलिए माफी नहीं मांगते कि अगर वो माफी मांगेंगे तो छोटे हो जाएंगे। हाँ, आप माफी मांगते भी रहते हैं अक्सर, मैंने देखा, फिर भी आप छोटे रह गए। सर अजीब बात है, इसका मतलब मैं सीरियस डिस्कशन ना किया करूं। अच्छा, ये जो आपने छोटे होने वाली बात की है ना, ये भी हमारे दिलों में बड़ा एक रासख कॉन्सेप्ट है कि माफी मांगने से इज्जत कम हो जाती है, बंदा छोटा हो जाता है। आप किसी क्रूशल वक्त से, लड़ाई के वक्त से निकल के 2 साल बाद पीछे आप याद करके देखें, तो फिर आपको अपनी अजमत पे खुद फख्र महसूस होने लगेगा कि यार मैंने उस वक्त अपने गुस्से पे काबू पाके माफी मांग ली थी, तो मैं इतने बड़े बहरान से बच गया था, वरना खानदान टूट जाते। सही बात। बहुत बड़ी बात। अच्छा जी, आज की जो मैं आप लोगों को खबर सुनाने लगी हूँ ना, हो सकता है ये खबर सुनने के बाद आप लोग एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाएं। क्या खबर सुनाने लगी हो कि कोई बंदा खुदकुशी करने के लिए 100 मीटर ऊंचे खंबे पे चढ़ गए हैं? इसमें एहसास कमतरी वाली क्या बात है? ये सासे कमतरी थोड़ा है कि यार फलां बंदा 100 मीटर ऊंचा चला गया, मैं नीचे का नीचे। नहीं जी, आप वाकई एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाए। करें जी हमें एहसास कमतरी में मुब्तला। वैसे कौन सा हमने घरों में अपने आप को सुल्तान रही पेंट किया? सास ने दामाद के इस्तकबाल में 100 अक़साम के खाने बना दिए। भारत में नया नवेला दामाद ससुराल पहुंचा तो सास ने सरप्राइज देकर हैरान कर दिया। क्या बात है। वैसे मुझे तो बिल्कुल एहसास कमतरी नहीं हूँ, अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरी सास जो है वो 101 खाने बनाया करती थी मेरे लिए, मुझे नहीं हाथ लगाने देती थी, लेकिन सर मैं भी कभी एहसास कमतरी का शिकार नहीं रहा। मैं जब भी अपने ससुराल जाता हूँ, मेरी सास दरवाजे पे पूछ लेती हैं, पुत्र रोटी ते तू खा के ही आया होएगा। लाला वैसे मामूली बात नहीं है, 101 डिशें। ओ इतनी गैर मामूली भी नहीं है, क्योंकि सासें भी बड़ी गैर मामूली होती हैं। सासें गिनती पूरी करा देती हैं, बेटा ये लो ना आलू कीमा, और ये लो कीमा आलू, और ये मिक्स आलू कीमा। सर आप जो मर्जी कहे, बड़ा ही खुश नसीब दामाद है जिसको 100 डिशें खाने को मिली हैं। और पहला फेरा था ना ससुराल का, 3-4 फेरे और लग जाए, खुद ही आगे पूछेगा, एक डिश भी नहीं मिलनी। घंटे बाद पूछेगा, इतने अम्मा जी किचन हुंदा सी उठाता है। सर आज जो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ ना, वो बताएगी कि पाकिस्तानी कौम चैरिटी करने में इतनी फयाज क्यों है। देखिए जरा, वल्लाही जफर भाई। शिकायत बॉक्स है, कंप्लेंट बॉक्स। अच्छा, उसमें नोट डाले हुए हैं लोगों ने। बहुत अच्छे। बहुत। ये क्या साबित करता है? मेरा ख्याल है पब्लिक जो है वो शिकायत बॉक्स में इसलिए नोट डाल रही है ताकि शिकायत कर सके कि इस करेंसी की वैल्यू रोज बरोज गिर क्यों रही है। सर अगर किसी ने गलती से डाल दिया ना, तो बराबर वाला कहेगा ओ यार ये कंप्लेंट बॉक्स है, वो कहता होगा ओ छोड़ यार मैंने अपना दिया हुआ लेना। और छोड़ो लाला, हम वैसे भी उल्टी कौम है। अगर इसी बॉक्स के ऊपर चंदा बॉक्स लिखा होता ना, तो लोगों ने एप्लीकेशंस डाल देनी थी, सरकार 12 घंटे तो लाइट नहीं आ रही। अच्छा जी, आज की हमारी इस गपशप की महफिल में मैम शाहना साहिबा वाला क्यों तशरीफ लाई हैं? क्यों? हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे आई हैं, क्योंकि आजकल इनको मौसीकी का शौक चढ़ा हुआ है। इनको शौक है कि ये मता लंगेशकर बन जाए। मता बन जाए। हाँ मता तो नहीं बनेगी, मसा बनेगी मेरा ख्याल है। हाँ शाहना सुनाओ, आज क्या सुना रही हो? सर आप मुझे 2 दिन बाद फरमाइश करें ना कि शाहाना गाना सुनाओ गाना सुनाओ, मैं 1-2 बार इनकार करूंगी, फिर मैं आपको सुनाऊंगी तो जरा हाइप बढ़ेगी ना। नहीं, अगर तुम्हारा मूड नहीं है सुनाने का तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। नहीं सर सुनाना है मैंने गाना। अच्छा जी सुनाओ। छुट्टी सुर में दंदा से
बोलियां तू हंसे, छुट्टी सुर में दंदा से रुसे बोलियां तू हंसे, मेरे दिल दा रोग मिटा जा माही, आजा 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 वे माही, आजा 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 वे माही, आजा आजा आजा। चले सा एक बार सीने ला जा माही, आजा 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 वे माही, आजा 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 वे माही, आजा आजा आजा। नाज़रीन एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। नाज़रीन आपको लिए चलते हैं एक ऐसे मुशायरे में जहां दीगर शोरा के साथ साथ नंद और भाभी एक दूसरे पर शेरों के निश्तर चलाते हुए नजर आ रही। तो जनाब सदर अब शुरू करता हूँ अपना नया मुजाहरा, मेरा मतलब है नया मुशायरा। तो इस मुशायरे में मेरे जो शोरा कराम आगे तशरीफ रखते हैं सब एक से बढ़कर एक हैं और इधर एक से बढ़कर ना एक है ना कोई नेक है। आप लोगों की बात हो रही है। आप दोनों तो नेक हैं, ये दोनों स्नेक हैं। तो जनाब सदर इससे पहले कि मैं अपने घरेलू हालात सुनाऊं कि मुझे खाने में क्या मिलता है, आपको मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि हमारे आज मुशायरे में एक नंद और भावज मौजूद हैं। दोनों का माशाल्लाह इट का प्यार है। इससे पहले कि आप मुझे फारसी की फरमाइश करें तो खुद ही आपको सुना देता हूँ कि भाभियम दा पकावम दा हांडियम दा ना हम खत्म शुद्ध। शुद्ध क्या है? मुकर्रर मुकर्रर बारा नहीं कह सकता, एक बार ही होंगी है। जाने मैं की किया कि नहीं किया। कोशिश ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਸੀ कि मेरी बीवी ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਡੀ अच्छी नहीं पकाती। हांडियम दा ना हम सही हम दा खत्म शुद्ध दा खानाम ना हम दा रस्ता बुसेम दा सालन ना रोटी है खस्ता। क्या कहने, बहुत अच्छा।
ਕੁਆੜੀਆਂ ਦਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਬਾਰਨ ਧੌਣ ਤੇ ਵੱਜਾ ਕੱਲਾ ਉਹਦਾ ਦਸਤਾ। जनाब सदर बारी है शहजाद पी के जो नशे की फरियाद लेकर आ रहे हैं जी। क्या बात है। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਸ਼ਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਕੀਮ ਜੀ दारू ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਲੜ ਗਈ ਅਫੀਮ ਜੀ। ਧੱਕੇ ਦੁੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਠਰ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹਾਂ ਗੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕਰਕੇ। ਹਕੀਮ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ ਖੋਲ ਕੇ। ਬੋਲਿਆ ਨਸ਼ਈ ਥੋੜਾ ਹੰਝੂਆਂ ਚ ਡੁੱਲ ਕੇ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਦੀ ਵੀ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਚੀ ਸੀ ਫੀਮ ਖਾ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਖਾਦਿਆ ਹੀ ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬੰਬੂ ਵਾਂਗ ਢਿੱਡ ਵੀ ਇਹ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਤੰਬੂ ਵਾਂਗ। ਆ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਅੱਖੀ ਢੇਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੰਨ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਤੂੰ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਸੁੱਜ ਕੇ ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਦੁਰਮਟ ਬਣ ਗਈ ਹਯਾਤੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੁਰਮਟ। ਹੱਥ ਜੇਬੇ ਪਾਇਆ ਚ ਨਸ਼ਈ ਪੈਸੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹਕੀਮ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਕੁਰਸੀ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ। ਛੱਡੋ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲਈ ਬੈਠਾ ਸਾਏ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ। ਤੂੰ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਖਾਊ ਸਾ ਮੈਂ ਫੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ। ਰਲ ਕੇ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਸਾਂ ਵੰਡਿਆ ਇਸ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਜ ਹਲਵਾਏ वंडिया। क्या बात है। तो अब मैं दावत दे रहा हूं जनाब हमारे बहुत ही प्यारे शायर जनाब अकील टकसालवी साहब। जनाब सदर मुशायरात उसने जब जब मुंह खोला दिल यही बोला लवे मौला लवे मौला। यार क्या कहने दिखने में हर कोई माकूल लगता है जब भी किसी को अंदर से टटोला लवे मौला लवे मौला। बेगम ने जिद की कि मुझे झुमके बनवा दो 4.5 लाख का तोला लवे मौला लवे मौला लवे मौला। नहीं ये दवे मौला को वो दवे मौला। पेट काट काट कर जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूं उनके रिजल्ट ने कर दिया आग भगोला लवे मौला लवे मौला लवे मौला। बहुत ही पाया है तू रौला लवे मौला लवे मौला। तो अब तशरीफ ला रहे हैं जनाब अपना गजल लेकर आ रहे हैं। तो कल ये मेरे लिए फल लेकर आए थे आज गजल लेकर आए हैं। अनीस तारक साहब तशरीफ लाइए। गजल दे चंद इशार ਤੁਹਾਡੀ नजर कर रहे हैं। भला होवे खिजाबां दा क्या कहने जवानी भाग लगे ने। क्या बात है। जरा सामने हाथ करके कहो भला होवे खिजाबां दा। सामने हाथ करके कहो भला होवे किताबां दा। मेहरबानी भला होवे खिजाबां दा जवानी भाग लगे ने। क्या बात है। जे विचली गाल पुछदे हो ते अंदरों है ते पुलसां रोक छड्डे ने शरा तो बाहरले कारे। क्या बात तो बाहर कारे तुसी जे आन लगे हो ते बाहरों है क्या कहने जी क्या कह रही ते पुरखां रोड़िया बेड़ा ओ पिंडों हीर लब्बी है। बड़े मैं वैन मारे सी कोई शहरों क्या बात महफिल लूट गई भाई बहुत अच्छी। भाभी ने रखे पैर ते मुंह चो निकली तो जनाब अब बारी है भारी भरकम मुटालवी साहब की। अजय तेन बुला रहे तू बैठ आजा भोला पालवी। क्या कह रहे कोई अर्ज कीता है वो डारा पुहान हो के अर्ज करना पे हुक्म कीता है। लाल बोटी शोरबा ते नाम तेरे कोल है। क्या बात है। उठ मेरे बेलिया पलवान तेरे कोल है। वाह 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 किथे ले जावांगा मैं पुठ दियां बोटियां। क्या बात इन्ना पैसा थोड़ी जी जान तेरे कोल है। तेरे तो इलावा किसी को आटा नहीं मांगदा। बस इको एहो अरमान मेरे कोल है। ओदे शेर ना जोड़ ले ए हुंदे भवान। अज तक तो 1 रुपया नहीं जोड़िया शेर जोड़ लिया तू। ऐसे तो ते कदी तेनू भाग नहीं लगने। वाह
वाह वाह गंदी सोच दिल बेईमान तेरे कोल उठ मेरे बेलिया पठान तेरे कोल वाह वाह वाह। क्या था और जनाब सदर अब मैं बारी दे रहा हूँ जनाब आसिफ अलवी साहब को। मजाक की दुनिया का संजीदा नाम आसिफ अलवी साहब। क्या कह रहे क्या कह रहे जनाब सदर गजल दे चंद शेर अच्छा कि बेगम होवे सीधी सादी हो नहीं सकता। उधर देखो उधर देखो उधर देखो उधर देखो। ये शेर तुसी किसे आसे नहीं किया, ये तुसी किसे आस्ते किया? बेगम होवे सीधी सादी हो नहीं सकता। हो नहीं सकता। क्या बात। शक दी ना होवे आदी हो नहीं सकदा। ते सारे ही करदे शुक्र खुदा दा उतू उतू रास किसे नू आवे शादी हो नहीं सकदा। वाह जी वाह, क्या कहने। ते आसफ दूजी शादी लई रब सोने अगे बंदा होवे ना फरियादी हो नहीं सकदा। बहुत मेहरबानी, बहुत अच्छे। क्या बात है। जैसा कि मैंने आपको मुशायरे के आगाज में बताया था कि आज हमारे मुशायरे में नंद और भावज तशरीफ रखती हैं। दोनों के दिलो दिमाग में एक दूसरे के लिए क्या चलता है तो ये सुनाने के लिए बहुत बेताब हैं। तो सबसे पहले मैं दावत दे रहा हूँ अपनी शहाना नंदवी की। शहाना नंदवी पूरे घर वालों को डाले रखती है दंदवी। कदी रखे कर मुंह बंद भी। वाह 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 वाह। तो मैंने बिल्कुल भी नहीं पसंद भी। लहजे में इसके बड़ी ही तेजाबी है, रोज ही घर में करती खराबी है। वाह वाह वाह। फिल्टर लगा के बनी फिरती गुलाबी है, बड़ी ही कपत्ती है ये जो मेरी भाभी है। ये जो मेरी भाभी है। जब तक रहती है भाभी जी सलून में तब तक रहती है जिंदगी सुकून में। बूढ़ी हो गई यंग होने के जुनून में, पगला है बनी फिरती मुलगा भी है। बड़ी ही कपत्ती है ये जो मेरी भाभी है। तो ये थी जनाबे आला। रहने दीजिए इसको जवाब तो हम खुद ही देंगे। ये जो मेरी नंद है खाने पीने के ही औकात की पाबंद है, पहलवानों के भी खट्टे कर देती दंद है। वाह वाह आमले हरीड़ कभी खाती गुल कंद है, जो भी है जैसी भी है ये मेरी नंद है। वाह वाह करती ही रहती है सैर सपाटे, ये नाश्ते में खाती है 8 पराठे। क्या भूख है। डिनर के बाद खाती पिज्जा एक पूरा, ये कुछ ना मिले तो खा लेती छान बुरा ये। क्या कहने क्या कहने। रस केक रस का भी छोड़ती ना चूरा, ये मुंह खुला रहता है मैदा हुआ बंद है। जो भी है जैसी भी है ये मेरी नंद है, ये मेरी नंद है। नाज़रीन ये था आज का देशबुक के चलते चलते आज की छोटी सी बात। अक्सर मियाँ बीवी एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और कहते हैं सच हमेशा कड़वा होता है। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह।